तो चलिए बच्चों, अपन डिफरेंशिएशन के टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। 26 तक तो मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी 25 का सिमिलर है। y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, एक्चुअल में cos x स्क्वायर है, तो इसको इक्वल कर दीजिए y के, क्योंकि अपनी प्रोसेस ही यही है, प्रोसीजर ही है। डेफिनेटली क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, क्योंकि cos x होता तो सिंगल फंक्शन होता, एक्स स्क्वायर होता तो सिंगल फंक्शन होता, लेकिन एक्स स्क्वायर फंक्शन है और उसका कॉस मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया मेथड कि आप इसको जो सबसे लास्ट फंक्शन है उसको टी ले लीजिए ताकि ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो नो डाउट एक्स स्क्वायर लास्ट फंक्शन दिख रहा है, इसको टी ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा, सिंगल फंक्शन बन जाएगा। जैसे cos x होता है वैसे cos t हो गया। तो लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर आपको मालूम है बाद में dt बाई dx तो आपको चाहिए ही पड़ेगा, तो इसको भी लगे हाथ डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो व्हाट इज t? तो जैसा अब मैंने प्रोसीजर समझाया था आपको कि जब क्वेश्चंस फंक्शन और फंक्शन पर बेस्ड हो, लास्ट फंक्शन को t लेकर सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर लास्ट फंक्शन है, उसको आप t ले लीजिए, साथ ही साथ उसको वहां डिफरेंशिएट भी कर लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हमारा ओरिजिनल फंक्शन सिंगल फंक्शन के फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू cos t, जैसे y इज इक्वल टू cos x होता है वैसे y इज इक्वल टू cos t हो गया। इसको हम यहाँ डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि व्हाट इज y? इट इज फंक्शन ऑफ t। y में जो भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू t होगा, तो dt ऑफ y, तो यहां पर हो जाएगा आपका dt ऑफ cos t, ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू dt cos t क्या होगा बच्चों? माइनस sin t। भाई ddx cos x क्या होता है? माइनस sin x, तो dt cos t क्या होगा? माइनस sin t। इस तरीके से हमने dy बाय dt की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको पता है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt into dt बाय dx, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, क्योंकि हमको dy बाय dx फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था? व्हाट इज y? फंक्शन ऑफ x, तो हमको फाइंड करना है dy बाय dx। हमने निकाला dy बाय dt, तो dy बाय dx कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो मैंने आपको समझाया था dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt into dt बाय dx, क्योंकि ये इक्वल है, क्योंकि dt dt कैंसिल कर दोगे तो राइट हैंड साइड में dy बाय dx, पर ऐसा लिखने से ये हुआ कि हम वैल्यू रख सकते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt मतलब माइनस sin t, और dt बाय dx ये फाइंड किया हमने 2x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस sin, अब व्हाट इज t? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इनटू 2x, पूरा आंसर x के टर्म्स में, और यही आंसर होगा। अच्छा, अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कैसे करोगे? तो जैसा सिखाया था y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, इसमें अपन क्या करेंगे? ddx ऑफ y, ddx cos x स्क्वायर, इसमें लास्ट फंक्शन को t लेते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट जो पहला फंक्शन मिलता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन मिलता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो नो डाउट यहां पर हो जाएगा dy बाय dx, ddx cos x होता तो क्या लिखते हैं आप? माइनस sin x, लेकिन अभी फिलहाल x स्क्वायर है, केवल cos का डिफरेंशिएशन किया और x स्क्वायर को x अज्यूम कर लिया,
और वैसा का वैसा लिख दिया। लेकिन आपको मालूम ही है x नहीं है, ये भी फंक्शन है, तो इनटू इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन ddx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आना चाहिए dy by dx इज इक्वल माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू ddx एक्स स्क्वायर 2x 2 minus 1, तो dy by dx माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। तो एक्चुअली में मुझे अभी तो दोनों मेथड सिखानी थी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। अब आगे से मैं देखता हूं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। 28 y is equal to cos स्क्वायर x। यदि इसको डायरेक्ट मेथड से करें तो y is equal to इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x होल स्क्वायर। मैंने समझाया था पूरा डिटेल में, ये बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 26 के। तो उस वक्त मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। इसको हम लोग होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ddx ऑफ y ddx ऑफ cos x स्क्वायर, तो dy by dx। देखिए ddx पहले आप स्क्वायर को ही लेंगे ना, इसको x अज्यूम करके, तो ddx x स्क्वायर होता तो क्या लिखते हैं 2x 2 minus 1। लेकिन प्रॉब्लम है कि x नहीं है, cos x है, तो अभी लिख दीजिए cos x। और आपको मालूम है cos x अपने आप में फंक्शन है, तो इनटू ddx ऑफ cos x, इसका भी डिफरेंशिएशन। तो आपका आंसर आ जाएगा dy by dx 2 cos x इनटू ddx cos x क्या होता है माइनस sin x। तो इसका आंसर आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस sin x इनटू cos x। मैंने आपको समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है sin 2a इज इक्वल टू 2 into sin a into cos a, या 2 into sin x into cos x। इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग sin 2x। तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस sin 2x। ये फॉर्मूला होता है। वैसे तो आपका आंसर यहां तक आ चुका है, पर आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। sin 2a is equal to 2 into sin a into cos a। वैसे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जरूर लिखवा दूंगा जो फिजिक्स में यूज होते हैं, पर जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो निश्चित रूप से मैथ्स में आएगा ही। अभी आप जब मैथ्स की क्लासेस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरे फॉर्मूले याद करवाए जाएंगे, पर जो बायो बच्चे हैं उनको तो मुझे लिखवाना ही पड़ेगा। तो मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं, जिनको याद कर लेना चाहिए। उसमें से एक ये है, याद कर लीजिए, sin 2a is equal to 2 into sin a into cos a। तो 2 into sin a into cos a is equal to sin 2a। तो 2 into sin x into cos x sin 2x, ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट 28 के बाद देखिए 29 y is equal to sin cos x। इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ddx y ddx sin cos x। यदि ये sin x into cos x होता तो f1 into f2 होता, क्योंकि sin x अपने आप में फंक्शन है और cos x अपने आप में फंक्शन है f2। लेकिन देखिए sin कभी भी सिंपल साइन नहीं लिखते। साइन जैसे आप लिखोगे साइन, तो आपको एंगल लिखना पड़ेगा sin 30 sin 45 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए वो एंगल कितना लिखा हुआ है cos x। cos x अपने आप में फंक्शन है और उसका साइन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। अब यदि ये cos x ना होकर x होता
तो आप क्या लिखते हैं, dy by dx is equal to ddx sin x, और ddx sin x क्या होता है, cos x, लेकिन x की जगह तो पूरा cos x लिखा है तो लिख दीजिए, मतलब आपने केवल किसको डिफरेंशिएट किया कि sin को, और cos x को x अज्यूम करके रख दिया, लेकिन आपको मालूम ये x नहीं है, कुछ भी फंक्शन है, तो इनटू ddx of cos x, इस cos x का भी डिफरेंशिएशन, तो आपका आंसर आएगा dy by dx is equal to cos x into ddx cos x minus sin x, तो आपका आंसर होगा dy by dx is equal to minus sin x into cos x। अब आप इसको cos स्क्वायर x भी नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे cos 30, तो इसका मतलब जो है cos, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये ठीक है, पर आप बोलोगे cos स्क्वायर 30 लिख दे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमको इसको cos x लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी देखिए सेम ऐसा ही है, y is equal to cos sin x, तो ddx of cos sin x dy by dx, ddx cos x होता तो क्या लिखते हैं आप, माइनस sin x, लेकिन x की जगह तो अभी फिलहाल लिखा है sin x इनटू, ये sin x अपने आप में फंक्शन है, तो ddx of sin x, तो आपका आंसर आ गया dy by dx is equal to माइनस sin x into ddx sin x cos x, so dy by dx is equal to minus cos x into sin x, और ये आंसर। The next question number 31, y is equal to log 10x ddx of y ddx of log 10x, dy by dx, ddx log x होता तो क्या लिखते आप, 1/x, लेकिन फिलहाल x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 10x, और आपको मालूम है ये फंक्शन है, तो इनटू ddx of 10x, इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन, पहले log का कर लिया और 10x को x अज्यूम करके तो लिख दिया 1/10x, अब dy by dx 1/10x, ddx 10x हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो dy by dx is equal to, इसको चाहो तो आप और सॉल्व करो, वैसे डिफरेंशिएशन तो हो गया है, पर आप चाहो तो लिख सकते हो 1/10x cot x होता है, cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, और sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो एक cos x कैंसिल हो गया, तो dy by dx, अब चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 into sin x into ये हो गया dy by dx, मैं चाहता तो इसको क्या लिख सकता था, 1 अपॉन sin x को cos x और 1 अपॉन cos x को sec x, तो आंसर लिख सकता था sec x into cos x, ये भी आंसर होता है, ये भी आंसर है 2 अपॉन sin 2x, ये भी आंसर है, क्योंकि मैंने बताया आपको 2 into sin a into cos a, तो इसलिए डिफरेंशिएशन में आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, वो
डिपेंड करता है आप कहां तक सॉल्व कर रहे हैं, पर एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हो गया है, यहां पर ही एक्चुअली में आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 32, y is equal to cosec sec x, तो सेम रहेगा ddxy ddx cosec sec x, x की जगह क्या लिखा है cosec x, और आपको मालूम है ddx cosec x क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। अब बात यह है कि यहाँ पर x की जगह पर sec x है, तो फिलहाल dy by dx ddx cosec x माइनस cosec x, तो x की जगह पर sec x इंटू cot x, फिर से x की जगह sec x, तो ddx cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, फिलहाल x की जगह sec x लिखेंगे, लेकिन हमको मालूम है sec x भी एक्चुअली में फंक्शन है, तो इंटू इस sec x का भी डिफरेंशिएशन, तो आपका आंसर आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस cosec sec x इंटू cot sec x इंटू न्यू ब्रैकेट ddx sec x हो जाएगा sec x इंटू tan x, ddx sec x का फॉर्मूला, तो इस बेसिस पर आपका आंसर हो गया dy by dx, चाहो तो इसको पहले लिख दो माइनस है तो माइनस sec x इंटू tan x इंटू cosec sec x इंटू cot sec x, ये आपका आंसर रहेगा। अब इसमें आप ऐसा नहीं करना कि cosec x इंटू sec x cot x इंटू sec x, ऐसा नहीं करना, एंगल की जगह क्या लिखना sec x, x नहीं, तो ये जाएगा 32, फिर 33rd देखते हैं अपन, y is equal to tan cot x, तो ये जाएगा ddx of y ddx of tan cot x dy by dx। बच्चों ddx tan x होता तो आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, ddx tan x sec square x, और x की जगह क्या लिखा है cot x, इसलिए हो जाएगा sec square cot x। ddx tan x होता तो आप लिखते sec square x, लेकिन फिलहाल x की जगह cot x है तो आप भी x की जगह cot x लिख दोगे, लेकिन आपको मालूम है ये x नहीं है फंक्शन है, cot x अपने आप में फंक्शन है, तो इनटू इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन, तो आपका आंसर आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर cot x इनटू ddx cot x माइनस cosec स्क्वायर x, ddx cot x माइनस cosec स्क्वायर x, तो इस तरीके से आपका आंसर ये हुआ dy by dx इज इक्वल टू माइनस, चाहो तो पहले उसको लिख दो cosec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर cot x, ये आंसर हो गया। फिर 34th है y इज इक्वल टू e टू द पावर sin x। हमने टाइप ए में जो डिफरेंशिएशन किया था या जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसमें ddx e टू द पावर x इज इक्वल टू बताया था e टू द पावर x, लेकिन प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पर x की जगह sin x लिखा हुआ है जो अपने आप में फंक्शन है,
तो क्या करोगे, डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ई टू द पावर साइन एक्स। पहले तो टेकिंग डी डी एक्स इन बोथ साइड, दोनों साइड पर आपको डी डी एक्स करना ही पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy by dx और राइट हैंड साइड पर ddx e to the power x। तो क्या लिखोगे e to the power x, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम है x की जगह sin x है, इसलिए उसको पूरा लिखोगे। अब चूंकि ये sin x है इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन, तो ddx sin x, तो आपका आंसर आ जाएगा dy by dx is equal to e to the power sin x into ddx sin x क्या हो जाएगा cos x। ये आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 34। फिर 35 y is equal to e to the power log x, तो ddx y ddx of e to the power log x, dy by dx ddx e to the power x e to the power x, लेकिन x की जगह पर तो log x लिखा है, तो into इस log x का भी डिफरेंशिएशन, तो आपका आंसर आ गया dy by dx is equal to e to the power log x into dx log x क्या होता है 1 by x, तो आपका आंसर हो गया dy by dx is equal to e to the power log x upon x। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद 35 के बाद 36 है log e to the power x, log e to the power x। हमने तो log x पढ़ा था, पर x की जगह पर पूरा ये e to the power x लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ddx y ddx log e to the power x dy by dx is equal to ddx log x होता तो हम क्या लिखते 1 by x, फिलहाल x की जगह क्या लिखा है e to the power x, तो उसको लिखेंगे। फिर into इस e to the power x का डिफरेंशिएशन ddx e to the power x, तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to 1 upon e to the power x into ddx e to the power x क्या होता है e to the power x, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो dy by dx is equal to 1 और ये हमारा आंसर होगा। ये हो गया 36। तो 37 y is equal to cos ax square plus bx plus c, तो ddx of y इज जाएगा ddx of cos ax square plus bx plus c। तो dy by dx is equal to ddx cos x होता तो क्या लिखते आप माइनस साइन x, लेकिन फिलहाल x की जगह क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ddx cos x होता तो अपन लिखते हैं माइनस साइन x, लेकिन x की जगह भी फिलहाल जो है तो उसको लिखा। फिर हमको मालूम है इसका भी डिफरेंशिएशन, तो इनटू ddx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो dy by dx is equal to माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना आप जानते हैं ddx f1 plus f2 plus f3 ddx of f1 plus ddx of f2 plus ddx of f3, तो आप क्या लिखेंगे
ddx of ax square plus ddx of bx plus ddx of c. अब dy by dx is equal to minus sin ax square plus bx plus c into इसका डिफरेंशिएशन तो ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन कांस्टेंट कॉमन ddx ऑफ फंक्शन प्लस ddx b into x तो ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन प्लस ddx कांस्टेंट 0 तो dy by dx is equal to minus sin ax square plus bx plus c into ये हो जाएगा a ddx x square 2x 2 minus 1 2 minus 1 मतलब 1 प्लस b dx upon dx 1 होता है वैसे फॉर्मूले के बेसिस पे पूछोगे तो ddx x to the power 1 मतलब 1 x to the power 1 minus 1 x to the power 1 minus 1 मतलब x to the power 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है तो ये आ गया तो कुल मिलाकर dy by dx इज इक्वल टू आप चाहो तो इसको पूरा पहले लिख सकते हो 2ax plus b माइनस साइन था तो सामने लगा सकते हो इनटू sin ax square plus bx plus c आंसर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37 नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को क्वेश्चन नंबर 38 y is equal to e to the power 10x ddx of y ddx of e to the power 10x dy by dx is equal to अब ddx e to the power x होता तो हम e to the power x लिखते लेकिन अभी फिलहाल x की जगह लिखा हुआ है 10x हमको मालूम है ये 10x भी अपने आप में फंक्शन है इनटू ddx ऑफ 10x तो dy by dx is equal to e to the power 10x ddx 10x होता है sec square x और यही आपका आंसर होगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 y is equal to sin root x का मतलब x to the power 1 by 2 इसका मतलब ddx y ddx sin root x dy by dx ddx sin x क्या होता है cos x तो फिलहाल x की जगह हमको लिखना पड़ेगा रूट x लेकिन हमको मालूम है रूट x अपने आप में फंक्शन है x तो नहीं है ये तो ddx ऑफ रूट x का भी डिफरेंशिएशन तो dy by dx cos रूट x ddx रूट x को हम लोग लिख सकते हैं ddx x to the power 1 by 2 means dy by dx is equal to cos root x into ddx x to the power n x n minus 1 तो dy by dx is equal to cos root x into half x to the power half minus 1
minus half means dy by dx is equal to cos root x upon 2. ये x to the power minus 1/2 को अपन डिनोमिनेटर में लाएंगे तो x to the power 1/2 जाएगा और उसको लिख सकते हैं रूट x. अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये रूट x को कैंसिल कर देते हैं. cos जैसे मान लीजिए 30 है अपॉन 2 into 30 तो इसको कैंसिल कर देंगे तो जाएगा cos by 2. ये गलत है बच्चों. विदाउट एंगल तो आप cos लिख ही नहीं सकते. cos के साथ में एंगल जरूरी है. आपने cos 30 एंगल को ही कट कर दिया तो ऐसा नहीं होता है. तो ये ऐसा ही रहेगा आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. ये मैंने 39 40 बता 40 पर आएगा अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. इफ x is equal to 80 square sorry 80 cube and y is equal to dt square then find dy by dx. तो हमको dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमको गिवन है x is equal to b a into of t cube. तो आपको दिखाई दे रहा है व्हाट इज x फंक्शन ऑफ t. t चेंज करोगे तो x चेंज हो जाएगा. ये तो कांस्टेंट है तो इसलिए x में जो भी चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा विद रिस्पेक्ट टू t. तो d dt x d dt a into t cube dx by dt is equal to कांस्टेंट a बार क्योंकि अपना फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन. तो हमको मालूम है क्या होता है ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन. तो कांस्टेंट a कॉमन ddt ऑफ t cube dx by dt is equal to a. अब हमारा ये ddx x to the power n होता तो हम क्या लिखते हैं n x n minus 1. फिलहाल यहाँ पर फंक्शन भी t का है और विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं. यहाँ फंक्शन x था विद रिस्पेक्ट टू x तब फॉर्मूला अप्लाई हो गया था. यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t to the power 3 minus 1 क्योंकि फॉर्मूला t के फॉर्म में अप्लाई जाएगा. तो इस तरीके से आपका dx by dt is equal to हो जाएगा 3at square. ये dx by dt की वैल्यू. अब y is equal to dt square है. What is y function of t? तो फिर से वही करोगे ddt of y. यहाँ भी ddt of vt square. तो dy by dt is equal to constant p common ddt of t square. तो ये हो जाएगा dy by dt is equal to v into ddt t square को आप लिख सकते हैं 2p2 minus 1. तो dy by dt is equal to 2pt. ये आपने dy by dt की वैल्यू फाइंड कर ली. पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको dy by dx फाइंड करना है. तो बहुत सिंपल dy by dt अपॉन dx by dt is equal to. तो नो डाउट dy by dt आपने निकाला है 2bt और dx by dt आपने फाइंड किया 3at स्क्वायर. अब dt dt कैंसिल तो dy by dx is equal to यहाँ एक t कैंसिल
तो 2b/3at ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 40 से सिमिलर है। यहां पर हमको गिवन है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और हमको फाइंड करना है dy बाय dx। ये क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। व्हाट इज x फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि जब आप थीटा चेंज करेंगे तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, कुल मिलाकर 0 आ जाएगा। लेकिन यदि 30 रख देंगे तो ये 30 हो जाएगा प्लस साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 1/2 मतलब 0.5, तो न्यू वैल्यू आ जाएगी। 45 रखेंगे तो फिर से x की न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब थीटा चेंज होने से x चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज x फंक्शन ऑफ थीटा, इसलिए x में जो भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। तो d d थीटा x, इसलिए x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d d थीटा x d d थीटा a into थीटा प्लस साइन थीटा dx by d theta is equal to ddx constant into function constant into d d theta theta plus sin theta। जब भी कांस्टेंट इनटू फंक्शन होता है तो कांस्टेंट को हम लोग कॉमन निकालते हैं। अब ये हो जाएगा dx by d theta is equal to constant a d d theta of theta plus d d theta of sin theta। इसका मतलब dx by d theta is equal to a into d d theta मतलब 1 या d d theta theta to the power 1, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जैसे d dx x to the power n होता है, वैसे x ये थीटा लिखा है तो आप क्या लिखोगे? 1 थीटा to the power 1 minus 1 प्लस जैसे d dx sin x cos x होता है, वैसे d d थीटा sin थीटा क्या होगा? cos थीटा हो जाएगा। अब थीटा टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a into 1 प्लस cos थीटा। ये हो गया 1। ये हमने फाइंड कर लिया dx by d थीटा की वैल्यू। सेम बिल्कुल ऐसा ही y is equal to a into 1 minus cos theta। तो अभी भी व्हाट इज y फंक्शन ऑफ थीटा? तो d d थीटा ऑफ y d d थीटा ऑफ a into 1 minus cos theta। इसका मतलब dy by d theta is equal to constant common d d theta of 1 minus cos theta। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने? ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन। बस फर्क ये है कि x की जगह थीटा है, तो ये dy by d theta is equal to a, और ये हो जाएगा d d थीटा ऑफ 1 माइनस d d थीटा ऑफ
cos थीटा। तो dy by d थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट a d t थीटा 1 हो जाएगा 0 माइनस d dx cos x क्या होता है माइनस sin x। यहां पर d d थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा। तो इस तरीके से dy by d थीटा इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस प्लस sin थीटा और a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू ऑफ sin थीटा ये हो जाएगा 2। अब आपको फाइंड करना है dy by dx। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन dx by d थीटा a 1 plus cos थीटा a cancel d थीटा cancel dy by dx is equal to sin थीटा अपॉन 1 plus cos थीटा और ये होगा आपका आंसर। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 42। आप लोग के पास में बुकलेट होगी, देखिए बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 42। The radius of a circle is increasing at the rate of 1 centimeter per second. Determine the rate of increase in its area when the radius is 10 centimeter. ये क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जो स्टेशनरी वाटर होता है पॉन्ड वगैरह का, तालाब में बिल्कुल कोई हलचल नहीं, एकदम शांत है वाटर, एकदम काम है। आप साइड में बैठे हैं और उठाकर एक स्टोन को थ्रो करें तो जहां पर जाकर स्टोन स्ट्राइक करता है उसके अराउंड आपने देखा होगा वाटर वेव्स डेवलप होती हैं इंक्रीजिंग रेडियस की। ऐसे कंसंट्रिक सर्कल्स बनते हैं इंक्रीजिंग रेडियस के। रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो नो डाउट एरिया भी इंक्रीज होगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो हमको बोला द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं थोड़ा समझाता हूं, पहले जरा मैं लिख दूं dr by dt is equal to 1 centimeter per second. Determine the rate of increase of area dA by dt is equal to question mark when radius is equal to 10 centimeters. बच्चों मैंने थोड़ा नोटेशन के फॉर्म में ऐसा लिखा है पर आपको समझ में आया कि कैसे क्यों लिखा है ऐसा। देखो मैंने आपको बताया dr एक्चुअल में डिनोट करता है चेंज को भी बताता है और स्मॉल क्वांटिटी को भी शो करता है। तो dr का मतलब है चेंज इन रेडियस। तो इसका मतलब शॉर्ट टाइम dt में रेडियस मान लीजिए ये यहां से इतना था और फिर ऐसा हो गया, मतलब ये चेंज हुआ। तो dt टाइम में रेडियस में कितना चेंज हुआ, स्मॉल चेंज। स्मॉल टाइम dt में कितना चेंज हुआ, स्मॉल चेंज। रेडियस में कितना चेंज हुआ, स्मॉल चेंज dr। स्मॉल टाइम बहुत मामूली टाइम, 0.1 सेकेंड 0.2 सेकेंड ऐसा मामूली सेकेंड या 0 नैनो सेकेंड इस टाइप से, तो उसको अपन dt बोलते हैं। dt मतलब स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम में भी इतना स्मॉल चेंज तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा dr by dt। और 1 सेकेंड में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं रेट। ये रेट जो टर्म्स हैं ये अलग अलग जगह अलग अलग यूज होती है। जैसे आप आलू खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहां रेट रहता है पर केजी, क्योंकि वेट के टर्म्स में सेल होता है। जैसे वो बोलते हैं आपको 20 रुपीज पर केजी,
यदि आप ऑयल परचेज करने जाते हैं, वो वॉल्यूम के टर्म्स में सेल होता है, तो पता चला वो बताते हैं आपको 100 रुपीज पर लीटर, वो भी रेट है ना। तो वो डिपेंड करता है कि फिजिकल क्वांटिटी कैसी है। यहाँ पर रेडियस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए यहाँ पर सेकंड को बोलेंगे रेट। तो जब 1 सेकंड में चेंज है, दैट इज कॉल्ड रेट। व्हाट इज dr? चेंज इन रेडियस इन स्मॉल टाइम dt, एंड dr by dt ये भी चेंज है रेडियस में, लेकिन कितने टाइम में? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जो चेंज, इसको बोलते हैं रेट। तो हमको क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो न्यूमरेटर में dr है, चेंज इन रेडियस, तो यूनिट सेंटीमीटर लिखी है, और नीचे टाइम सेकंड। तो बच्चों, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब क्या फाइंड करना है? dA by dt। dt टाइम में dA चेंज हुआ एरिया, तो 1 सेकंड में dA by dt, इसको बोलेंगे रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना, मतलब क्या फाइंड करना है? dA by dt। वो भी कब? जब रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले जो भी सर्किल है, जो सर्किल बोल रहा है, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला लिखो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। फिर आपको क्या फाइंड करना है? डीडीटी ऑफ ए। यहां भी डीडीटी ऑफ ए, यहां भी डीडीटी ऑफ पाई आर स्क्वायर, डीए बाय डीटी। अब आपको मालूम है डीडीटी पाई कांस्टेंट है, और आर जो है वो चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है उसको बोलते हैं फंक्शन। यहाँ पर रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो गया? फंक्शन। तो ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन। तो इसलिए dA by dt इज इक्वल टू पाई। अब जैसे बच्चों, यदि ये ऐसा होता है ddt ऑफ t स्क्वायर, तो अपन डायरेक्ट बोलते थे 2t t माइनस 1 ddx x टू द पावर n, n x n माइनस 1। तो यहाँ x हो, यहाँ x हो, तब फॉर्मूला अप्लाई होता है, या यहाँ t हो, यहाँ t हो, तब ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होता है। और यहाँ t नहीं है, r है, और r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आप क्या कर रहे हैं? t। तो पहले तो आप इस r को t अज्यूम करके डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर आपको मालूम है r t नहीं है, ये भी फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे आप? 2r 2 माइनस 1। आपने यहाँ पर r को t अज्यूम कर लिया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2r 2 माइनस 1। लेकिन अब आपको मालूम है t नहीं था, t होता तो केवल अपना यहीं तक होता 2t 2 माइनस 1, बस इसके आगे नहीं करते। लेकिन चूंकि ये t नहीं है, ये फंक्शन है, तो इनटू इसका भी डिफरेंशिएशन dt ऑफ r, ये भी करना पड़ेगा, जैसा भी टाइप बी में सिखाया था। तो फिर इसका मतलब ये फाइनली हो जाएगा dA by dt is equal to pi to r, और dr by dt इसकी वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहां भी रेडियस है, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 2 पाई r सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो चूंकि आप क्या फाइंड कर रहे हैं? dA अपॉन dt, मतलब चेंज इन एरिया पर सेकेंड, तो यूनिट क्या होनी चाहिए? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन ये तो अपन को तब बताना है जब रेडियस की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, मतलब r की वैल्यू 10 रख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा dA by dt is equal to 2 pi into of r की जगह 10, तो ये जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
आप समझे मेरी बात को? या फिर आप ये कह लीजिए यदि मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिखता तो ऑटोमेटिक यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाती, क्योंकि dA अपॉन dt हमको क्वेश्चन में बोला था when r is equal to 10 सेंटीमीटर, और यदि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको वैसे भी यूनिट आ जाती है dA by dt is equal to पाई into 2 into r की जगह आप क्या लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो dA by dt ये जाता है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये आपका आंसर होता है। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, आप यदि देखें 43rd भी बिल्कुल सिमिलर है, 43rd सेम। एक क्वेश्चन में टाइम लगा समझाने में, बाकी में थोड़ी लगेगा। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, बबल स्फेरिकल रहेगा, is increasing at the rate of half centimeter per second. Determine the rate of increase in its volume when the radius is 1 centimeter. तो इस क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस मतलब dr by dt गिवन है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमको फाइंड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब dv by dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वो भी कब, जब रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। ये ऐसा क्वेश्चन है, हमको एयर बबल बोला है, एयर बबल स्फेरिकल होता है और उसका जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है उसका रेट गिवन है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट गिवन है मतलब dr by dt चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम per second, half centimeter per second, and we have to calculate the rate of change of volume मतलब dv by dt is equal to question mark। तो चूंकि ड्रॉप स्फेरिकल है और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 4/3 पाई r क्यूब, फिर ddt ऑफ v, क्योंकि आपको ddt v फाइंड करना है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे ddt v किया तो राइट हैंड साइड पे भी करोगे ddt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, तो ये जाएगा dv by dt is equal to 4/3 पाई कांस्टेंट कॉमन ddt ऑफ r क्यूब, तो ये हो जाएगा dv by dt 4/3 पाई। यदि t होता तो केवल अपन इतना करते 3t3 - 1, बस यहीं तक करते, फिर आगे नहीं करते, लेकिन चूंकि t की जगह r लिखा है तो 3r3 - 1 तो होगा, फॉर्मूला तो लगेगा, पर इनटू साथ साथ क्या होगा इस r का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये r अपने आप में फंक्शन है, इस रेडियस चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, जो वेरिएबल होता है वो फंक्शन होता है, तो इसलिए dv by dt is equal to 3 से 3 कैंसिल 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr by dt की वैल्यू हमको गिवन है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है, और ये सब कुछ हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कब बताना है, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है, when r is equal to 1 सेंटीमीटर, तो dv by dt is equal to 4 पाई r की जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू हाफ, हाफ से चाहते तो अपन इसको कैंसिल कर सकते थे, अब कर देंगे कोई बात नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये 2 से ये 2 हो जाएगा, तो dv by dt is equal to 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। If metallic disc is being heated, its area in meter square at any time t in second is given by A is equal to 5t square plus 4t plus 8. Calculate the rate of increase of area at t is equal to 3 second. तो जो एरिया है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8 और हमको dA by dt फाइंड करना है at t is equal to 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन है बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। डिस्क बोला है मतलब जैसे प्लेट है, उसको आप गैस बर्नर पर रख दोगे तो हीट मिलेगी तो उसका रेडियस इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा। वो एरिया जो इंक्रीज हो रहा है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे एरिया भी चेंज हो रहा है। हमको फाइंड करना है dA by dt at t is equal to 3 सेकेंड। सिंपल बच्चों, केवल क्या करना है आपको, A is equal to 5t square plus 4t plus 8 ddt of A ddt of 5t square plus 4t plus 8 dA by dt is equal to ddx f1 plus f2 plus f3 ddt of f1 plus ddt of f2 plus ddt of f3. So dA by dt is equal to ddx constant into function, constant into ddx of function, बस फर्क ये x की जगह t है तो ddt of t square plus ddt 4t तो 4 into ddt of t, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो dA by dt is equal to 5 ddt t square 2t 2 minus 1 क्या जाएगा 4 ddt t to the power 1 1 into t to the power 1 minus 1 so dA by dt is equal to 5 into 2 10 into t plus 4 t to the power 0 1। तो ये आ गया आपका dA by dt की वैल्यू। लेकिन हमको तो dA by dt की वैल्यू तब बतानी है जब टाइम 3 सेकेंड है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। तो व्हेन t is equal to 3 यहाँ रख दो तो dA by dt is equal to 10 into 3 plus 4 तो dA by dt is equal to 34 और डेफिनेटली यूनिट आपकी जो दी है इसमें यूनिट है आपकी मीटर और टाइम सेकंड में, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड और ये आपका आंसर। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। ये भी सिंपल क्वेश्चन है 45। A metallic sphere is being heated, its volume at time t given by v is equal to t square plus 2t plus 9. Calculate the rate of increase of volume at t is equal to 10 सेकेंड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम गिवन है, इस पर डिपेंड कर रहा है टाइम पर t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 9। हमको dp by dt फाइंड करना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, और वो भी कब t is equal to 10 सेकेंड पर।
तो जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे डी ऑफ रेट का मतलब क्या फाइंड करना, डीवी बाई डी। तो डी डी ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t 2 माइनस 1 प्लस 2t का डिफरेंशिएशन जाएगा 2 और 9 का डिफरेंशिएशन 0। तो कुल मिलाकर dv by dt ये आ गया 2t plus 2 और when t is equal to of 10 सेकंड, 10 सेकंड पर बताना है आपको, तो t की वैल्यू रख दो। तो 2 into 10 20 plus 2 22। तो dv by dt की वैल्यू हो जाएगी 22 मीटर क्यूब पर सेकंड। सिंपल। फिर नेक्स्ट 46 क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट्स विद यूनिफॉर्म, ये तो मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी में आपको बताया था। तो 46 क्वेश्चन में देखिए 46 The particle starts with uniform acceleration, its displacement after t second is given, x is equal to 5 plus 60 plus 70 square. Calculate displacement at t is equal to 5 second, second initial velocity, third velocity at 3 second and fourth acceleration। ये क्वेश्चन है, यदि इसको कर लेते तो लास्ट क्वेश्चन तो मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको बन जाएगा। तो बच्चों कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो इस इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रही है। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे x भी चेंज होता जाएगा। x का मतलब पोजीशन, जैसे कोई बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ पर आ गई तो x की कोई वैल्यू रहेगी x1, फिर यहाँ आ गई तो फिर और डिस्टेंस चेंज हो गया x2। तो ऐसे आपको गिवन है, हमको बताना है कि 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट ही बता रहा है। तो सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूट t is equal to 5 in इक्वेशन 1। तो उससे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकंड इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, बस t की वैल्यू 5 रख दो। तो x is equal to 5 plus 6 into 5 plus 7 into 5 square, x is equal to 5 plus 30 plus 25 into 7, 25 175 हो रहा है क्या, हाँ 175 ठीक है। 175 प्लस 50 180 प्लस 30 210, मतलब जो बॉडी है वो 210 मीटर डिस्टेंस पे पहुंच गई है, उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया है। फिर उसके बाद सेकंड पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। तो आप यदि x को डिफरेंशिएट करोगे dt ऑफ x, तो राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएट करो dt ऑफ 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर। भाई डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, पर क्यों किया अपन ने, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर dx by dt, dx का मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इससे अपन को वेलोसिटी इक्वेशन मिल जाएगा v, और यहां पर डिफरेंशिएशन, तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 6t का डिफरेंशिएशन 6 और 7t स्क्वायर का हो जाएगा 14t। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, ddt कांस्टेंट मतलब ddt f1
प्लस ddT f2 प्लस ddT f3। तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 जाएगा, 6t तो 6 कांस्टेंट है कॉमन हो जाएगा और ddT t करोगे तो 1 हो जाएगा। अब तो कर चुके हैं इतने सारे क्वेश्चन। फिर 7t स्क्वायर, तो इसमें 7 कांस्टेंट है कॉमन निकल आएगा, ddT t स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t2 माइनस 1 तो 14t हो जाएगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी इक्वेशन आपको मिला v इज इक्वल टू 6 प्लस 14t। ये वेलोसिटी इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी इक्वेशन में यदि हम t की वैल्यू 0 रख दें, मतलब इनिशियल टाइम, तो इनिशियल टाइम पर क्या मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इफ t is equal to 0 तो v is equal to 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल टाइम पर होती है और इनिशियल टाइम का मतलब हो गया t is equal to 0। ये आपका फर्स्ट आंसर, ये आपका सेकंड आंसर। अब थर्ड आंसर, आपको वेलोसिटी बताना है आफ्टर 3 सेकंड। ये वेलोसिटी इक्वेशन है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसी में t की वैल्यू 3 रख दीजिए तो वेलोसिटी मिल जाएगी आफ्टर 3 सेकंड कितनी, 6 प्लस 14 इंटू 3 कितना आ जाएगा 48 मीटर पर सेकंड, 48 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। अब केवल लास्ट बचा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कैसे फाइंड कर, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी इक्वेशन हमने डिराइव किया था ये 2, इसको यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या जाएगा एक्सेलरेशन। तो ddT ऑफ v, तो राइट हैंड साइड पर क्या जाएगा ddT ऑफ 6 प्लस 14t, ऐसा हो जाएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लो, ये वेलोसिटी इक्वेशन इसी को डिफरेंशिएट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमको मालूम लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो गया dv और डिनोमिनेटर में dt। dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी और dt का मतलब चेंज इन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, और इनका डिफरेंशिएशन क्या हुआ तो ddT 6 कितना हो जाएगा 0 और ddT 14t तो 14 into ddT ऑफ t। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 14 और ddT t1 हो जाएगा, dt by dt लिखा ना, तो इसके एक्सेलरेशन आएगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने 46 क्वेश्चन करवा दिया है तो मुझे लगता है 47 आप कर सकते हैं और वो आपके ऊपर मैंने छोड़ा है। तो बच्चों यहीं तक मैं करवाऊंगा, 47 आप सेल्फ कीजिए।